बहुत प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी घर में हो और सुरक्षित भी हो। तो बच्चों, आज हम हिंदी खुलते पंख में पाठ 9 बादल कविता को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, क्या कभी आपने सोचा बादलों को देखकर आपके मन में कभी कुछ सवाल उठा है? कभी आपने बादलों को हमने देखा है, तो बादलों को देखकर क्या कभी आपके मन में कोई सवाल उठा है? क्या कभी आपने बादलों से बात की है? क्या आपने बादलों को कौन कौन से शक्लों में देखा है? कभी आपने, हम देखते हैं ना बादलों को, कभी बाहर खड़े होकर तो बादलों को हम बहुत अलग अलग रंगों में, बहुत अलग अलग रूपों में देख सकते हैं। तो क्या आपने भी देखा है? तो चलो बच्चों, इस पार्ट में हम बादलों के बारे में जानेंगे। और कविता जो है, लिखने वाले जो कवि है, उन कवि का नाम है रमेश मिलन जी, जिन्होंने इस कविता को लिखा है। और इस कविता में बादल और बच्चे की बीच की बातचीत को हम पढ़कर जानेंगे। ठीक है बच्चों। तो कविता को ध्यान देना है। और देखो, कविता को अब हम विस्तार से पढ़ रहे हैं बच्चों, तो आप सुनो और समझने का प्रयत्न भी करो। ठीक है बच्चों। बादल भैया बोलो जी, भेद तो अपना खोलो जी, बिन पंखों के उड़ते हो, बिन पंखों के उड़ते हो, आगे पीछे मुड़ते हो, तुम हमसे इतने ऊंचे, बिन सीढ़ी कैसे पहुंचे। कहाँ से तुम लाते पानी, छम छम बरसाते पानी, बादल ने यह समझाया, धूल कणों जल की काया, पंख हवा के मैं लाया, बिन सीढ़ी ऊपर आया। सागर से लाता पानी, छम छम बरसाता पानी, बात सभी ने यह जानी, खाई सबने गुड़धानी। तो प्यारे बच्चों, अब देखो, यदि हम कहानी को विस्तार से समझे, कविता को विस्तार से समझना है, जानना है, तो कविता में जो कवि है रमेश मिलन जी, आप देख सकते हो चित्र में आपको क्या दर्शाया जा रहा है। बादल है और एक छोटा सा बच्चा है, दिखाई दे रहा है आपको। तो कविता में जो है बादल जो है, उस बादलों से बात करते हैं बच्चे। तो यहाँ एक छोटा सा बच्चा जो है बादल से बातें कर रहा है और कहता है, बादल भैया आपके बारे में हमें कुछ बतलाओ, आपके बारे में मुझे बहुत सारी चीज़ें जानना है, अपने बारे में कुछ बताओ, अपने रहस्य के बारे में कुछ बताओ। वेद का अर्थ होता है बच्चों रहस्य। तो बादल से अनुरोध करता है और कहता है बच्चों कि वो छोटा सा बच्चा कहता है कि बादल भैया आप अपने बारे में कुछ बताओ, बिन पंखों के आप इतने ऊंचे कैसे उड़ जाते हो, और बिना, मतलब बिना कुछ कहे हुए इतने जल्दी कैसे मुड़ जाते हो, घूम जाते हो, आगे पीछे कैसे चले जाते हो। छोटा सा बच्चा जो है, बच्चे बादल से प्रश्न कर रहे हैं, तुम हमसे इतने ऊंचे कैसे पहुंच सकते हो, हमें तो ऊंचे उठने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी चाहिए, लेकिन तुम तो हमसे हजारों लाखों गुने ऊपर हो, इतने ऊपर हो कि हम आपके सामने बहुत छोटे नजर आते हैं, और आप बिना सीढ़ी के इतने ऊपर कैसे उठ गए, कैसे पहुंच गए। और बादल भैया और एक बात बताओ मुझे कि कहाँ से तुम इतने ढेरों सारे पानी लाते हो और हमारे धरती के ऊपर छमछम करके बरसाते हो। तो बादल ने जवाब क्या दिया उस छोटे से बच्चे का, सुनो बच्चों। तो बादल ने कहा कि धूल कणों जल की काया, यानी मैं धूल मिट्टी और जल से मिलकर बना हूं, धूल मिट्टी और जल से मिलकर बना हूं, पंख हवा के मैं लाया, मतलब मैं हवा के पंख लगाकर तुमसे ऊपर चढ़ता हूं, ऊपर जाता हूं, इसलिए मुझे कोई सीढ़ी की कोई आवश्यकता नहीं है। सागर में जाता हूं पानी लाता हूं, सागर में जाता हूं पानी लाता हूं, नदियों में जाता हूं पानी लाता हूं, झीलों में जाता हूं पानी लाता हूं, और तुम्हारे ऊपर, इस धरती माँ के ऊपर छमछम बरसाता हूँ, तुम्हारे ऊपर छमछम बरसाता हूँ, ताकि तुम्हारी धरती हरी भरी और हरियाली हरियाली नजर आए। तो अंत में कहता है, बादल भैया हमें पता चल गया आपके रहस्य को, आपके रहस्य को जब हमें पता चल गया तो हम बहुत खुश हुए, और इसी खुशी में हमने क्या खाया, गुड़धानी, यानी कि गुड़ से पकी धान की एक खील होती है बच्चों, जिसे आप देखोगे फसलों के पकने के बाद कुछ कुछ राज्यों में इस तरीके की गुड़धानी जो है
इस तरीके के पकवान को बनाकर खाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो कहानी का संदेश सुनना है, कविता का संदेश सुनना है। तो इस कविता में जो है बादलों के बारे में बताया जा रहा है, उसके महत्व के बारे में बताया जा रहा है। एक छोटी सी बच्चा जो है बादल से प्रश्न करता हुआ दिखाया जा रहा है। तो बादल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब देखो शब्दार्थ की बात की जाए तो सबसे पहला जो शब्दार्थ है बच्चों वो है कौन सा? देखो, भेद। भेद का अर्थ होता है बच्चों रहस्य। ठीक है, भेद रहस्य। काया, काया का अर्थ होता है बच्चों शरीर। सागर, सागर को हम कहते हैं समुद्र। गुड़धानी, गुड़ से पकी धान की एक खील होती है जो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। ठीक है बच्चों, अब मौखिक प्रश्न की ओर बढ़े। तो मौखिक प्रश्न में पहला जो प्रश्न है देखो, कविता में ध्यान देना है बच्चों, कविता में कौन किससे प्रश्न कर रहा है। यहाँ पर कविता है, कविता में देखो प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कविता में एक छोटा सा बच्चा जो है बादल से प्रश्न करते हुए नजर आ रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कविता में। ठीक, तो कविता में एक बच्चा बादल से प्रश्न करता हुआ नजर आ रहा है, तो प्रश्न कर रहा है। अब दूसरे प्रश्न की बात की जाए ख की, तो बच्चे क्या क्या जानना चाहते हैं। तो बच्चे क्या क्या जानना चाहते हैं? तो बच्चे बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। तो बच्चे बादल के रहस्य को जानना चाहते हैं कि वे बिन पंखों के कैसे उड़ते हैं, बिन सीढ़ी कैसे ऊपर चढ़ते हैं, और वे इतना सारा पानी कहाँ से लाते हैं। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न ग को देखो, बादल ने बच्चों को क्या समझाया। तो बादल ने बच्चों को कुछ तो समझाया। तो बादल ने बच्चों को यह समझाया कि वह हवा के पंख लगाकर उड़ता है और सागर से पानी लाता है। ठीक, अब प्रश्न घ की बात की जाए तो अपने प्रश्नों के उत्तर जानकर बच्चों ने क्या किया। तो अपने प्रश्नों के उत्तर जानकर सभी बच्चों ने क्या क्या? गुड़धानी खाई। मैंने कहा कि एक तरह का खील होता है, एक तरह का पकवान होता है जो काफ़ी स्वादिष्ट होता है। जब बच्चों को पता चला बादल का रहस्य तो सभी खुशी से झूमने लगे, नाचने लगे, और सबने मिलकर क्या किया? क्या क्या? गुड़धानी खाई। बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों लिखित प्रश्न की बात की जाए तो मैंने पहले से ही लाल रंग से आपके किताब में देखो लिखा गया है, आपको उत्तर दिए गए हैं, बस आपको सुनना है और समझना है। तो बादलों का शरीर किससे बना? मतलब बादल जो है उनका शरीर, जैसे हमारा शरीर जो हड्डी मांसपेशियों से मिलकर बना है, तो उसी तरीके से बादलों का भी तो शरीर होता है ना बच्चों। तो कैसे बना है और किससे मिलकर बना है? तो सरल है। तो बादलों का शरीर जो है धूल कणों और जल से मिलकर बना है। आप देखोगे बादलों का जो शरीर है उसकी बनावट अलग है और हमारी बनावट अलग है। हमारी जो बनावट है वो मांसपेशियां और हड्डियों से मिलकर हम बनते हैं, हम तैयार होते हैं। लेकिन बादल जो तैयार होता है वो धूल कणों से होता है और जल से, यानी कि पानी से होता है। बादल बिन सीढ़ी ऊपर कैसे पहुंचे? उन्हें उड़ने के लिए, उन्हें ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी नहीं चाहिए, बल्कि हमें ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी चाहिए। लेकिन बादलों को तो सीढ़ी नहीं चाहिए, वे तो वैसे उड़ सकते। तो बादल हवा की झोंकों की मदद से, हवा के सहारे बादल बिन सीढ़ी ऊपर पहुंच जाते हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न ग की बात की जाए तो बादल पानी कहाँ से लाते हैं? तो बादल पानी नदियों से लाते हैं, सागरों से लाते हैं, झीलों से लाते हैं, नालों से लाते हैं, झरनों से लाते हैं। लेकिन आपके किताब में बस सागर से ही प्रेषित किया गया, सागर से ही दी गई है। लेकिन आप लिख सकते हो बच्चों, बादल पानी नदियों से, झरनों से, सागरों से, नालों से, कहीं से भी जहां उसको मिल जाता है वहीं से वो पानी लेकर आते हैं। ठीक, अब देखो बच्चों पृष्ठ संख्या 5555 यानी कि 55 आपको निकालना है। ठीक है बच्चों, तो पृष्ठ संख्या 55 आपको निकालना है और प्रश्न देखो क्या है, कौन सा शब्द दिए गए शब्द का समानार्थी नहीं है, यानी कि एक जैसा नहीं है, निशान लगाना है सही का। ठीक, तो देखो बच्चों पहला जो है उसमें क्या है, कौन, देखो पानी, पानी में 3 विकल्प हैं, कौन सा विकल्प गलत है, हम उस पर सही का निशान लगाएंगे।
तो पानी को जल कहते हैं, पानी को बादल कहते हैं या पानी को नीर कहते हैं। तो पानी को जल और नीर कहा जाता है बच्चों, लेकिन बादल नहीं कहा जाता है। तो बादल पे हमें सही का निशान लगाना। उसी तरीके से देखो काया, काया को हम शरीर बोल सकते हैं, काया को हम तन बोल सकते हैं, लेकिन काया को हम अंग नहीं बोल सकते हैं। तो आप अंग पर सही का निशान लगाओगे। अब उसके बाद हवा, हवा को हम पवन कह सकते हैं बच्चों, हवा को हम पवन कह सकते हैं, हवा को हम वायु कह सकते हैं, लेकिन हवा को हम आंधी नहीं कह सकते। ठीक। अब सागर की बात की जाए, सागर को सरिता कहा जाता है, सागर को सरिता नहीं कहेंगे, सागर को समुद्र कहा जाता है, सागर को जल्दी कहा जाता है, लेकिन सरिता नहीं कहा जाता। सागर का अर्थ होता है समुद्र और जल्दी। सरिता नदी को कहा जाता है, सलीला और सरिता नदी को कहा जाता है, तटिनी नदी को कहा जाता है, लेकिन सागर को सरिता नहीं कहा जा सकता है। तो इसलिए हमें सरिता पर सही का निशान लगाना है। अब प्रश्न 2 की अगर बात की जाए बच्चों, तो पढ़ो, समझो और वाक्य बनाओ। आसमान में काली घटा छा गई, 4 में से 2 घटा दो। तो इस तरीके से हमें पहले वाक्य में घटा शब्द कर बादल और दूसरे वाक्य में कम है करना है। तो इसी तरीके से हमें 2 अलग अलग अर्थों में नीचे लिखे शब्दों से वाक्य बनाने हैं। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए पहले से ही बनाया है, देख लो। तो भेद का अर्थ होता रहस्य और एक भेद का अर्थ होता प्रकार। तो अब हमें रहस्य और प्रकार दोनों शब्दों से एक एक वाक्य तैयार करने हैं। तो मैंने तैयार किया बच्चों, बच्चों ने बादल के भेद को खोलना चाहा, यानी कि रहस्य को खोलना चाहा। तो हमारा शब्द जब बनेगा बच्चों, तो भेद शब्द जुड़ा होना चाहिए वाक्य में। तो मैंने कहा बच्चों ने बादल के भेद को खोलना चाहा, और दूसरा भेद से बन जाएगा, प्रकार से बन जाएगा, वचन के 2 भेद होते हैं। तो दोनों में भेद आए कि नहीं आए, दोनों वाक्य में बिल्कुल सही आए हैं। तो इस तरीके से हमारा वाक्य तैयार हो गया। अब दूसरे वाक्य की बात की जाए तो जल, तो एक जल को हम पानी कह सकते हैं और दूसरा जल को हम जलना कह सकते हैं। तो पानी से हो जाएगा जल हमें जीवन देता है। ठीक, जल हमें जीवन देता है, और जलना से हो जाएगा दीपक जल रहा है। समझ में आ गया बच्चों? इस तरीके से हमारा वाक्य तैयार हो गया। तो हमने आज जो पाठ 9 जो बादल कविता को किया, तो आशा करता हूं कि बच्चों आप तक इस कविता को अच्छे से आप तक पहुंच सका है। इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूं। और बच्चों, रमेश मिलन जी जो कवि है, उन्होंने इस कविता को बहुत अच्छे से लिखा है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस कविता को पढ़ें, बार बार इसे पढ़ने के बाद इसे कंटेस्ट कर ले, और कविता का जो है सारांश को भी याद करने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों? तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।